प्रमेय 7.5 आज हम इसे प्रूव करेंगे। ये क्या बोलती है? आरएचएस सर्वांग समता नियम को सिद्ध करना है। ये आरएचएस सर्वांग समता नियम क्या है? तो दिया गया यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पे हमको सिद्ध करके दिखाना है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा कब? यदि वो समकोण त्रिभुज हो और उसका कर्ण और एक अन्य भुजा बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज। तो सबसे पहले चलते हैं हम त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। यहां पर क्या है? ABC एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज है और दोनों में कोण क्या दिया गया? कोण B और कोण E। ये 90 डिग्री दिया गया है, समकोण दिया गया है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए यहां पर हम क्या लिखे? कोण B बराबर कोण E, ये दोनों क्या 90 डिग्री ये दिया गया है और इसका AC और DF 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। यहां बोल रहा है कि कर्ण क्या है? दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। तो ये AC और DF ये क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यही बराबर हम लिखे और दिया इसके अलावे एक भुजा बराबर है। तो एक भुजा कौन सा बराबर है? कोई भी एक भुजा बराबर हम ले सकते हैं। तो हम क्या ले लिए यहाँ पे? BC और EF ये बराबर ले लिया है। तो ये दोनों बराबर है। अब इस अगर ऐसा है तो ये क्या है? सर्वांगसम है। त्रिभुज हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे? पहले सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम है तो वो भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है ये दोनों सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? ये रचना नहीं किए, बस ये कर्ण है, इतना ही बताएं। हम क्या करेंगे? प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में देखिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC में कोण भी क्या दिया गया? 90 डिग्री, वो लिख देते हैं। कोण भी 90 डिग्री। जब कोई कोण दिया गया है 90 डिग्री त्रिभुज का एक कोण, तो वो कौन सा कोण हो जाता है? त्रिभुज कौन सा हो जाता है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे, इस दोनों का वर्ग क्या? योग के बराबर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि अगर समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो अन्य दो भुजा क्या होता है? एक आधार होता है, दूसरा लंब होता है। कोई भी इसमें आधार हो सकता है, कोई भी लंब हो सकता है। जब समकोण त्रिभुज हम बताएंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में जब पढ़ाएंगे तो स्पेशल वो बता देंगे कब आधार कौन सा बन जाएगा। इसमें ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। तो कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर पहले इसको जोड़ेंगे या इसको जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें याद रखना है कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि दोनों भुजा का वर्ग का योग कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? कर्ण भुजा क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, AC का स्क्वायर। और यहाँ क्या है? BC प्लस AC कर देंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहां पर क्या कर दिए? ये लिख दिए। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और पुनः चलेंगे त्रिभुज DEF में। यहां भी क्या है? कोण E बराबर 90 डिग्री दिया गया है। यहां से कोण E बराबर 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें क्या कर दिए? DF स्क्वायर इसका स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर कर दिए। तो इसका स्क्वायर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर कर दिए। ठीक है। अब यहां पर देखिए DF को हम क्या लिख सकते हैं? DF को AC लिख सकते हैं। यहां लिख दीजिए
AC का स्क्वायर। अब कैसे हो गया, तो यहाँ देखिए DF बराबर क्या दिया गया है, DF बराबर AC दिया गया है ना, तो DF की जगह क्या लिख दिए हम, AC लिख दिए, समझ गए। और आगे क्या करेंगे, बराबर DE, DE कहाँ पे, यहाँ DE, DE के बराबर में कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ लिखेंगे DE प्लस EF, EF की जगह पे क्या दिया है, EF बराबर BC दिया गया है, देखिए EF बराबर BC, तो यहाँ क्या कर देंगे, EF की जगह पे BC रख देंगे, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से BC को इस पार लेके आ जाएंगे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या आ गया, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर, ऐसा करते हैं BC स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पर AC स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस BC स्क्वायर बराबर में क्या रह जाएगा, AB स्क्वायर। और समीकरण 1 इसको ना मान करके समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको अगर इधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा ना AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए बायां साइड का दोनों बराबर है, तो दायां साइड का बराबर हो जाएगा, बायां साइड का AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है, यहाँ बायां साइड का क्या है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यहाँ दिया गया है, और यहाँ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर दिया गया है, तो यानी कि ये दायां साइड क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ये और इसी के बराबर में ये, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा DE स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर दोनों तरफ है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा DE, यहां से क्या निकल गया, AB बराबर DE, और यहां क्या दिया गया, दो भुजा पहले से ही बराबर दिया गया है। तो अब चलेंगे हम त्रिभुज ABC तथा DEF में। अब दोनों त्रिभुज में AB बराबर क्या आ गया, DE, ये कहां से आया, तो इसको समीकरण 2 माने, इसको 3 मान लीजिए, समीकरण 3 से BC बराबर EF, BC बराबर EF, और तीसरा क्या दिया, BC बराबर EF दिया गया है, AC बराबर DF, AC बराबर DF, ये कहां से आया, ये दोनों, तो ये दोनों कहां से आया, दिया ऐसे, ये दोनों दिया गया है। अब देखिए त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया, साइड साइड साइड, अगर त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वंगसम होता है। मैंने 7.4 प्रमेय बताया है, ये 7.5 है। इसके पहले वाले प्रमेय में मैंने बताया कि साइड 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 अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वंगसम होता है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए त्रिभुज में, और उसी में दिया गया होगा साइड 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 सर्वंगसमता नियम 7.4 प्रमेय, उसको देख लीजिए, उसमें साइड 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 वाला सर्वंगसमता नियम को कैसे सिद्ध किया गया है वो बताया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि साइड 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 बराबर है। साइड 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 सर्वंगसमता प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज सर्वंगसम त्रिभुज DEF, ये प्रूफ हो गया। अगर ये दोनों सर्वंगसम है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या क्या दिया गया है, 90 डिग्री कोण दिया गया है, कर्ण बराबर दिया गया और एक भुजा दिया गया बराबर। तो अगर ऐसा हो तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वंगसम होता है। आपको ये समझ में आया? और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास 9 के सभी चैप्टर का, मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का जो भी है, सारा का सारा यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आराम से सबसे पहले मेरे वीडियो को देख सकें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।